आर्ट एंड कल्चर के दूसरे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आर्ट एंड कल्चर बिहार आर्ट एंड कल्चर के सेशन स्टार्ट किए है। ये सीरीज आ रहा है, ठीक है। बहुत ही कम समय में हम लोग आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर देंगे। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बीपीएससी के खासकर एग्जामिनेशन में, बिहार के एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सेशन। आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा पहला है वो है बोध गया। तो हम लोग बोध गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे बिहार के एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं बोध गया में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है बोध गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ये प्रसिद्ध पर्यटन पर्यटन स्थल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पॉइंट क्या हो गया, फल्गु नदी, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, फल्गु नदी इंपॉर्टेंट है कि बोध गया, अगर आपसे पूछता है कि बोध गया कहाँ स्थित है तो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है फल्गु नदी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक पवित्र स्थल है क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहीं पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म जो है यहाँ से बोध गया से बहुत ही इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो है यहाँ पे आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य के मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। अगर आपसे पूछता है कैवल्य क्या है, तो कैवल्य का मतलब ही होता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कैवल्य का मतलब क्या होता है, तो कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, याद रखिएगा, ठीक है। और अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर्स। जो फॉलोअर्स होते हैं, जैसे जिस धर्म का, मैं हिंदू, जैसे मेरा धर्म हिंदू है तो मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, तो मैं उसके अनुयायी हो गया, उसको फॉलो करने वाला, उसको मानने वाला। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है महत्वपूर्ण स्थल क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, बौद्ध गया में जाने, यही हमारा थीम भी है। तो देखिए सबसे पहला है महाबोधि वृक्ष। महाबोधि वृक्ष देखिए यहाँ आपका महत्वपूर्ण स्थल है, और महाबोधि मंदिर भी, और उसके बाद रत्नागिरी वन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोध गया के कुछ अन्य पर्यटन स्थल है, उसमें सबसे पहले आते हैं बौद्धि वृक्ष, थाई मठ, उसके बाद बौद्धि मंदिर, फिर रॉयल भूटानी मठ, जापानी मंदिर और बुद्ध की ऊंची प्रतिमा, यहाँ आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा में जो देखिए पहला पॉइंट है वो कह रहा है गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त या शक्रादित्य ने 5वीं शताब्दी में के प्रारंभ में आधुनिक बिहार की 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त द्वारा इसे स्थापना किया गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसके अलग अलग पॉइंट क्या क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय तो ऐसे भी आप लोग जान रहे होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से शिलान्यास किया गया है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ऐसे भी ये करंट अफेयर्स में है, तो आपको ऐसे भी पढ़ना ही होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यह दुनिया का अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था क्योंकि यहाँ पे लगभग 10,000 पढ़ते थे बच्चे, और यहाँ पे 2,000 स्कॉलर्स थे, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा बिहार में पहले था ये चीज, लेकिन इसको बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट। पूर्व में से बिहार या पूर्व में यह विहार या मठ हुआ करता था तथा पश्चिम में छैया या मंदिर हुआ करता था। तो देखिए छैया मतलब होता है मंदिर, ठीक है, और विहार मतलब होता है बौद्ध धर्म के लोग जहां रहते थे उसे विहार कहा जाता था। मठ मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र अध्ययन करते थे। अब चलते हैं देखते हैं कुछ पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल में सबसे पहला है जो नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को देख लीजिए, वो अब खंडर बन चुका है। उसके बाद है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इधर ही कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले इसका भी शिलान्यास किया गया और अभी भी इस पे काम चल रहा है। और देखिए कारगिल पार्क भी आप घूम सकते हैं अगर वहां पर्यटन स्थल पे जाते हैं। और उसके बाद वेनसांग का मेमोरियल हॉल, ठीक है। वेनसांग चाइनीज यात्री थे, उनके लिए ये मेमोरियल हॉल की याद में ये हॉल बनाया गया, तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ते हैं वैशाली के बारे में। तो देखिए वैशाली क्या है, वैशाली का जिक्र रामायण और महाभारत में मिलता है। वैशाली का नामकरण विशाल, देखिए विशाल नाम यहीं से, बहुत सारे लोगों का नाम विशाल होता है ना, तो विशाल, विशाल नाम के राजा थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे वैशाली रखा गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वैशाली दुनिया का पहला गणराज था। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि दुनिया का पहला गणराज कौन है, तो वैशाली। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल बौद्ध तीर्थ स्थल है और भगवान महावीर का जन्म स्थान भी है, ठीक है। क्या लिखा है, बुद्ध ने वैशाली में अपना आखिरी प्रवचन दिया था और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की। इनकी मृत्यु के बाद ने वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद की भी आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह शहर महावीर के जन्म से पहले लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी, ये मतलब ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी की राजधानी। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहले देखिए
आपको विशाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट किया, कौन से राजा का नाम है, और ये गणराज पहला था, यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट, और ये तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा मत इसमें देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसके कुछ अन्य पर्यटन स्थल देख लेते हैं। पर्यटन स्थल कौन सा है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, विश्व शांति स्तूप यहाँ स्थापना किया गया, राजा विशाल का गढ़ भी यहाँ बना गया है। और देखिए ये बावन पोखर मंदिर जो वैशाली में है, ये यहाँ पे है, ठीक है। और देखिए कुछ कुछ यहाँ पे जो मैंने अलग से लिखा, ये चौमुखी महादेव का मंदिर, फिर अभिषेक पुष्करणी, फिर अशोक स्तंभ के साथ रामकुंड। यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल है जो यहाँ पे लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तो ये पर्यटन स्थल आपको देखिए एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि बीपीएससी में इस बार टाइम अच्छा खासा मिल गया, हो सकता है उसको कहीं से ना मिला तो यहीं से उठा ले। इसलिए आर्ट एंड कल्चर को भी आप मजबूत करें सेक्शन को, ठीक है। चलिए, वैसे भी आप बिहार के हैं तो आपको जानना ये जरूरी भी है कि क्या क्या है हमारे बिहार में। अगर कोई पूछता भी, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है, तो ये अगर देखते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए अब पढ़ते हैं हाजीपुर। हाजीपुर का जो केला है काफी फेमस है। चलिए यहाँ, क्योंकि वहाँ केला उत्पादन ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं, हाजीपुर की स्थापना बंगाल के प्रथम शासक हाजी इलियास शाह द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट और अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हाजीपुर का नाम उत्कल था। उत्कल नाम था पहले। अगर पूछता है कि कौन सा नाम प्राचीन था, तो उत्कल नाम था। उसके बाद कह रहा है यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है, कुछ आकर्षण है, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है वैशाली के। तो देखिए ये नेपाली मंदिर यहाँ पे है, फिर महात्मा गांधी सेतु यहाँ पे है, फिर हाड़ा घाट यहाँ पे है, सोनपुर मेला यहाँ बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, उसके बाद वैशाली महोत्सव आदि यहाँ पे बहुत ही और काफी फेमस है। अब देखते हैं कुछ पर्यटन स्थल है यहाँ के। एक इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पर्यटन स्थल में यहाँ पे जो है आपका ये पातालेश्वर मंदिर है। पातालेश्वर मंदिर यहाँ पे देखिए पर्यटन स्थल यहाँ पे हाजीपुर का है। पूछेगा ना कि पातालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो पातालेश्वर मंदिर हाजीपुर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखते हैं पावापुरी के बारे में। पावापुरी जैन का प्रमुख पवित्र स्थल है। यह नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर है। यह स्थान पाप मुक्ति के लिए जाना जाता है। पावापुरी जो है पाप मुक्ति के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भगवान महावीर को यहीं पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी तथा उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ था। भगवान महावीर, ठीक है, भगवान महावीर के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इस शहर में दो मंदिर है, एक है जल मंदिर तथा है एक दूसरा है शामोशोरशरण मंदिर, ठीक है। शामोशोरन मंदिर है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। हाँ, ये शामोशोरन मंदिर है जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसकी बनावट कैसी है, तो सफेद संग, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादा मैंने नहीं करवाया है इसमें, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना तो उसी को मैंने कवर किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं सीतामढ़ी के बारे में। सीतामढ़ी बिहार के प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ का मुख्य नदी कौन सा है? लखनदेई नदी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा लखनदेई नदी कहाँ है, तो आपको याद रखना है सीतामढ़ी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सीतामढ़ी में बागमती नदी नेपाल से प्रवेश करती है। और देखिए यहाँ पे दो नदी इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो पहला नदी था वो है लखनदेई नदी, याद रखिएगा, और दूसरा है बागमती नदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सीतामढ़ी जिला मुजफ्फरपुर से 1972 में अलग होकर जिला बना। अभी जो देख रहे हैं ना वो पहले मुजफ्फरपुर का हिस्सा था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, वो अलग हो गए। ये मुजफ्फरपुर का ये अपना सीतामढ़ी अपना अलग अस्तित्व में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल काफी ज्यादा है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। चलिए, इसे जानकी माता की जन्मभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जानकी माता की जन्मभूमि के स्थान पर स्थल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि जन्म स्थान पे जन्मभूमि के स्थल के रूप में भी जाना, मतलब यहाँ के जानकी माता की जन्मभूमि कहा जाता है किसको? सीतामढ़ी को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले है बगही कुंड। पहला जो पर्यटन स्थल है यहाँ पे बगही कुंड, उविजरा कुंड, सीता कुच कुंड और उद्यान हालेश्वर स्थान, यहाँ पे सीतामढ़ी के कुछ पर्यटन स्थल है, लेकिन धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए यहाँ पे ज्यादा जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो काफी इंपॉर्टेंट है और 65th या 64th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। पूछेगा पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, जो भी आपसे पूछे, यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी लोग चंपारण याद कर लेता है, पूर्वी पश्चिम में कंफ्यूज कर जा रहा है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं खुद वहां पे कंफ्यूजन में गलती करके आ गया था, अच्छे से रिवीजन करने का नतीजा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसे
इस राष्ट्रीय उद्यान में चीता जैसे लुप्त प्राय प्रजाति निवास करते हैं। चीता क्योंकि विलुप्त हो चुका है, विलुप्त लगभग हो ही रहा है, तो यहाँ पे ये विन निवास करते हैं चीता। ठीक है, चीता यहाँ पे निवास करता है, इसलिए भी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए 1990 में यह स्थापित किया गया था। और कुछ जानवर का नाम है जो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में है, जैसे बाघ, ठीक है, भालू, भेड़िया, हिरन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एक सींग वाले गेंडे, भारतीय भैंसा यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं। अगला है मधुबनी। मधुबनी तो वैसे चित्रकला के लिए बहुत फेमस है। तो देखिए शहर चित्रकला की एक्चुअली है क्या कि इसका मैंने एक वीडियो करवाया है, चित्रकला जो पहले मैंने स्टार्ट किया आर्ट एंड कल्चर के, वहाँ चित्रकला से ही स्टार्ट किया है। तो चित्रकला में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया, और वहाँ फोटोज वगैरह भी दिखा के आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ कुछ बताया कि क्या क्या पेंटिंग कैसे कैसे बनते थे, और यहाँ पे कुछ कुछ कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, वो जरूर वीडियो देखिए। इसकी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी लिंक है, आप हमारी वीडियो में जाइए, वहां से देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह शहर कमला नदी पे बसती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो है कमला नदी यहाँ बहती है, सीधा सा बात जानिए। यह शहर भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे बिहार के मैंने मैप मैप दे दिया है, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है ना कि मैपिंग देखने से भी आपको रोज रोज याद होगा। अपने रूम में अगर लगा हुआ है तो ठीक है, वीडियो में भी देख लीजिए। देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ऐसे करके आप रोज एक बार वीडियो में मैं लगा दिया करूंगा, आप देखोगे तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है, आपको बिहार के सारे शहर डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।